रेनवाल की श्री गोपाल गौशाला में इस बार गणेश महोत्सव पर अनूठी पहल कर प्रदेश भर में अपनी अलग पहचान बनाई है। यहाँ गोबर और पंचगव्य से निर्मित गणेश जी की मूर्तियां तैयार की जा रही हैं, जो पारंपरिक मान्यताओं के साथ साथ आधुनिक पर्यावरण संरक्षण का भी संदेश देती है। इन मूर्तियों की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि इनमें किसी भी प्रकार का केमिकल उपयोग नहीं किया गया है, जिससे ये पूरी तरह प्रदूषण रहित और प्राकृतिक रूप से तैयार होती हैं। गणेश महोत्सव के अवसर पर हजारों मूर्तियों का निर्माण पहले ही किया जा चुका है और लोगों से इन मूर्तियों को लेकर उत्साह भी देखने को मिल रहा है। पूजा अर्चना के बाद जब ये मूर्तियां विसर्जन के लिए जाती है तो पानी को दूषित नहीं करती, बल्कि भूमि और जल को पोषक तत्व प्रदान करती है। ये पहल समाज को स्वच्छ और हरित उत्सव की दिशा में प्रेरित कर रही है। श्री गोपाल गौशाला के अध्यक्ष कैलाश शर्मा के सानिध्य में तैयार हो रही ये मूर्तियां न केवल धार्मिक आस्था को और पवित्र बना रही हैं, बल्कि गौ संवर्धन और प्राकृतिक जीवन शैली के महत्व को भी रेखांकित करती हैं। वास्तव में ये कार्य प्रदेश भर में पर्यावरण के अनुकूल उत्सव मनाने की नई मिसाल पेश कर रहा है। पिछले 5 साल से हम गौ माता के गोबर व पंचगव्य पे बहुत बड़ा काम कर रहे हैं और इसके तहत इस वर्ष हमने करीब 20,000 मूर्तियों का निर्माण अब तक कर चुके हैं और कम से कम 8-10 लोगों को पिछले 5 महीने से रोजगार भी दे रहे हैं। आज देश में जगह जगह पीओपी की और केमिकल युक्त मूर्तियों का प्रचलन सा चल रहा है और उसके इतने दुष्परिणाम हैं कि जिनकी आप और हम कल्पना भी नहीं कर सकते। उनमें ऐसे ऐसे केमिकल और चाइनीज ये पूरे केमिकल आते हैं, उनसे ये मूर्तियों का निर्माण होता है। उन मूर्तियों को विसर्जन करने के बाद कई वर्षों तक ठोकरें लगती है और अपमान होता है, उससे गणेश जी महाराज भी खिन्न होते हैं। तो इस बात की रोकथाम के लिए हमने बिल्कुल पवित्र गोमय मूर्तियों का निर्माण किया है और इनसे पवित्रता, साथ में इसमें लक्ष्मी जी विराजमान रहे गोमाता के गोबर में और बिल्कुल शुद्ध पवित्र गोमाता का, देसी गोमाता का गोबर ही इसमें उपयोग किया जाता है। और आज पूरे राजस्थान में हमारे यहाँ से हनुमानगढ़, चित्तौड़, निवाई, टोंक और बीकानेर और पूरे राजस्थान में बहुत सी जगह हमारी श्री गोपाल गौशाला की गोमय मूर्तियों का लोगों ने खूब चाव से खरीदी है और अभी भी वर्तमान में सुबह से तांता लगा हुआ है लोगों का इस पवित्र मूर्ति को अपने घर में स्थापित कर और प्रभावित करें। इसको जल में प्रवाह करने के बाद आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, घर में ही इसको जल में प्रभावित। अरे यार थोड़ा सा मूर्तियों का जल में प्रभाव करें, जल में विसर्जन करें और उसके 2 घंटे बाद ये पूरी जल में मिश्रित हो जाएगी और उपरोक्त मिश्रित जो घोल है उसको घर में गमलों में डालें या जमीन में डालें, कहीं भी डालेंगे तो ये बिल्कुल उसके अंदर मिक्स हो जाएगी और कहीं न तो लक्ष्मी जी के, गणेश जी के ठोकरें लगेगी और जमीन उपजाऊ होगी।